आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह गोंद की, जय गुरुदेव। भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल MK के बायाजी चावरिया में। और भाइयों, आज का विषय है लौंग को भाई चटकने को लेकर के, और इस पे मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। मुझे आशा है ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगेगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाइयों, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ये समझते हैं कि बेसिकली लौंग है क्या। देखिए, पूजा प्रणाली में, देवी देवताओं के भोग प्रसाद में लौंग का एक बहुत बड़ा महत्व है। और कहते हैं समय पर कुछ हो या ना हो, तो अगर आप किसी भी देवी देवताओं को एक लौंग का जोड़ा भोग स्वरूप दे देते हैं तो उस भोग को देवी देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं, मंजूर करते हैं। तो जिस समय कुछ नहीं हुआ करता था भक्तों के पास भोग प्रसाद देने के लिए, तो उस समय सबसे पहले जो चलन भोग प्रसाद का शुरू हुआ वो लौंग का ही चलन शुरू हुआ। उसके बाद साथ में फिर मीठे के स्वरूप में पतासे का चलन हुआ, और पतासे को मीठे के रूप में माना जाता है कि भाई आप अगर आपके पास या किसी के भी पास मिठाई के लिए पैसे नहीं है, फल फ्रूट के लिए नहीं है, तो वो सिर्फ एक लौंग पतासे में किसी भी देवी देवताओं को भोग प्रसाद दे करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। ठीक है भाई। अब बात आती है लौंग के जोड़े को लेकर के और लौंग के चटकने को लेकर के। देखिए, लौंग का जोड़ा हम आप सभी जो भी लौंग के जोड़ों के स्वरूप में देते हैं, चाहे अंगारी पर दें, चाहे किसी चिलम में दें, या अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं, लोगों के अलग अलग नियम हो सकते हैं लौंग के जोड़े को भोग स्वरूप में देने के लिए देवी देवताओं को। लेकिन उसका जो मतलब एक ही होता है, और वो मतलब ये है कि अपने आप कुल देवी देवताओं को एक लौंग के जोड़े के स्वरूप में उनको आप भोग प्रसाद दे रहे हैं। उस एक लौंग के जोड़े में उन सभी घर के कुल देवी देवताओं का भोग मंजूर हो जाता है, और वो सभी भोग प्रसाद मंजूर कर लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए लौंग का जोड़ा दिया जाता है घर के कुल देवी देवताओं के निमित्त। और अब बात करते हैं कि भाई कुछ लोग मूर्ति के सामने भी, अपने पूजा स्थान पे भी उनके निमित्त एक लौंग का जोड़ा रख देते हैं। और बहुत से लोग जो बाहर चौगान मैदान में, मरकट शमशान में कोई भी पूजा प्रणाली करते हैं, तो वो या कोई सेवा सिद्धि साधना करते हैं, तो उस स्वरूप में भी वो लोग लौंग का जोड़ा जरूर प्रयोग में लाते हैं। वो जिसकी भी सेवा सिद्धि साधना कर रहे हैं, जिस भी शक्ति की, जिस भी देवी देवता की, तो वो उसके निमित्त भोग प्रसाद में लौंग का जोड़ा अवश्य चढ़ाते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे उनका गुरु या उनका कोई आचार्य या उनका कोई कुल गुरु उनको बताता है कि आपने इस प्रकार से भोग प्रसाद देना है, चाहे देवियों का हो, चाहे घर के कुल देवी देवताओं का हो, या किसी भी शक्ति का हो, तो वो उसी प्रकार से काम करते हैं, उसी प्रकार से उनका भोग देते हैं। जैसे बाबा अमर सिंह गोंद की लाइन में लौंग का जोड़ा चिलम में हुक्का लगाते समय चिलम में रखा जाता है, डाला जाता है, और वो बेसिकली जो होता है घर के कुल देवी देवताओं का होता है, घर की सोच के नाम का होता है, घर की जादू के नाम का होता है, और वो भोग स्वरूप दिया जाता है कि भाई जो भी उस घर का मुखिया है या जो भी उस समय
हुक्का लगा रहा होता है या पूजा कर रहा होता है, वो एक लौंग के जोड़े के स्वरूप में अपने घर के सभी कुल देवी देवताओं को भोग स्वरूप में देता है और वो भोग प्रसाद मंजूर भी होता है। ठीक है। अब बहुत से लोग क्या है, अंगारी कर अंगारी पर भोग लगाते हैं लौंग के जोड़े का कुल देवी देवताओं के निमित्त। ठीक है। और बहुत से लोग इसका प्रयोग इलाज करने के लिए भी करते हैं। भाई कोई दुखी है, कोई रोगी है, कोई परेशान व्यक्ति है या कोई बीमार है, अगर उस पर कोई वैसी ऊपरी बाधा है तो उसको लेकर के लौंग का जोड़ा और पतासे को लेकर के वो अपनी शक्तियों के माध्यम से उनको भोग प्रसाद देते हैं और उनका भला भी करते हैं। ठीक है भाई। तो लौंग का तो ये बहुत बड़ा महत्व है लौंग के जोड़े का। अब बात करते हैं लौंग के चटकने को लेकर के। देखिए भाइयों, अगर एक सरल शब्दों में समझा जाए, मान लिया आप अंगारे पे भोग दे रहे हैं लौंग के जोड़े का, या आप हुक्के की चिलम में लौंग का जोड़ा डाल रहे हैं और वो लौंग चटक रही है, उनके लौंग के जोड़े की चटकने की आवाज आती है, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा मत है विद्वानों का, भगत गुरु उस्तादों का, कि उस समय जिसके भी निमित्त वो लौंग का जोड़ा डाला जा रहा है वो देवी देवता अत्यंत प्रसन्न है और आपका भोग प्रसाद मंजूर कर रहा है, आपका हुक्का मंजूर कर रहा है, या जो भी आप लौंग के जोड़े के स्वरूप में उनको भोग दे रहे हैं उनको मंजूर कर रहा है प्रसन्नता के साथ में। और वो प्रसन्न है, वो शक्ति, वो देवी देवता प्रसन्न है आप पे। ठीक है। बेसिकली लौंग के चटकने का मतलब ये माना जाता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि लौंग नहीं भी चटकती है, तो इसका मतलब ये नहीं लगाएं आप कोई भी कि आपके घर के कुल देवी देवता नाराज हैं या वो हुक्का मंजूर नहीं हो रहा है या वो भोग प्रसाद मंजूर नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है आपने। और जो भी आप लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं, चाहे वो कैसे भी स्वरूप में आप दे रहे हो, किसी भी पूजा प्रणाली से आप दे रहे हो, अगर वो नहीं चटकता है तो ऐसा नहीं है कि आपके घर के कुल देवी देवताओं ने उस भोग को मंजूर नहीं किया है। जो भी सच्चे मन से, सच्चे भक्ति भाव से अपने घर के कुल देवी देवताओं के निमित्त, घर की शक्तियों के निमित्त या किसी भी शक्ति के निमित्त कोई भी भोग प्रसाद देता है तो वो अवश्य मंजूर होता है। ठीक है भाइयों। तो हाँ, पर ये फर्क देखा गया है कि देवी देवता अगर प्रसन्न है और उनकी सेवा भक्ति भाव से और ज्यादा कृपा कर रहे हैं तो वहां उस समय पे आपके लौंग का जोड़ा देते ही भोग स्वरूप में लौंग के चटकने की आवाज आती है। और इसका सीधे सीधे यही मतलब है कि आपका देवी देवता प्रसन्न है और आपका भोग मंजूर किया जा रहा है। बाकी भाई ये विषय बहुत बड़ा है और इसको मैंने सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, ये जानकारी अच्छी लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बाबा जी की आप सभी को